हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो जो पिछली वीडियो थी हम बात कर रहे थे राजस्थान का जल प्रवाह तंत्र। ठीक है, उसमें हमने अफवाह तंत्र पढ़ा था। तो राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है 3 प्रकार से चलता है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर में जो गिरती हैं वो नदियाँ, और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो नदियाँ। तो हम ट्रिक के माध्यम से पिछले वीडियो में आंतरिक प्रवाह की जो सारी की सारी नदियाँ अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन भाई बहनों ने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज अपन बात करेंगे अरब सागर प्रवाह की जो नदियाँ हैं, यानी कि वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। देखो, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, वेरी इम्पोर्टेंट नदी है लूनी नदी। ठीक है, फिर है माही नदी, पश्चिमी बनास नदी और साबरमती नदी। यानी कि ये चारों नदियाँ तो इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट आंतरिक प्रवाह था उसमें घग्गर नदी इम्पोर्टेंट थी सबसे ज़्यादा। अब इसमें है लूनी, माही, पश्चिम बनास, साबरमती, और इनकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, जितनी भी A to Z, वो सारी अपन इस लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे वीडियो पार्ट 2 में। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं अरब सागर प्रवाह की नदियों की। ठीक है, अब अरब सागर प्रवाह में ये सारी नदियाँ आती हैं। जितनी भी नदियाँ आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही हैं सारी नदियाँ। लूनी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सुकड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, वाडी, गुइया, मित्री, ये सारी लूनी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, माही की कौन सी हैं? सोम, जाखम, अनास, हरण, भादर, एराव, मोरेन, ये सारी माही की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब बात करें अपन पश्चिम बनास की। धारबेल, कुकड़ी, गोहलन, ये पश्चिमी बनास की हैं। ठीक है, अब बात करें अपन साबरमती की। तो मानसी, बाकल, हतमते, सेई और माजम, यानी कि इतनी सारी नदियां हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस लेक्चर में कवर करेंगे। और आंतरिक प्रवाह की एक बहुत अच्छी ट्रिक अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आपको वो याद होगी शायद, काका सा का घर में रूपमती है, उसे खाने को भरो। उसकी एक सेकंड ट्रिक मैंने बताई थी, घग्गर नदी के रूप से काका सा का मन भरता है। अब उसको आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो इसका जो पार्ट 1 है, यानी कि नदियों का पार्ट 1 वाला वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अब अपन इसके सेकंड जो वीडियो है इस पर चलो बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करें चलो। ठीक है, अरब सागर में जो सारी नदियां हैं जो अपना जल गिराती हैं, हम उन नदियों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आंतरिक प्रवाह अपन कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में, अब ये पार्ट 2 है, तो उसमें हम बात करेंगे अरब सागर में जो जल गिराती हैं, यानी अरब सागर तंत्र की जो नदियाँ हैं उनके बारे में। तो उनकी एक शानदार ट्रिक मैंने बनाई है। देखो, अब सूमो मामा की सगाई है। क्या है? सगाई। किसकी? सूमो मामा की। यानी कि अब सूमो मामा की सगाई है सालू से। ठीक है, दोबारा याद करो, अब सूमो मामा की सगाई है सालू से, पवन मजो में सो जा। ठीक है, आपको पवन से क्या कहना है कि अब सूमो मामा की सगाई है सालू से, पवन मजो में सो जा। ठीक है, अब हम एक एक करके नदियाँ देखते हैं। देखो, अब से हो गया अपना अरब सागर, सू से हो गया अपना सुकड़ी, मो से हो गया मोरैन, इस माँ से हो गया माही, सेकंड माँ से हो गया माजम, की से हो गया कुकड़ी, सगाई से हो गया सगाई और सागी, दोनों नदियाँ हैं। ठीक है,
सा से हो गया साबरमती। चलो मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। लू से हो गया लूनी, से हो गया सेई, पवन से हो गया पश्चिमी बनास, मजू में माँ से हो गया मित्री या फिर मीठड़ी, जो से हो गया जोजड़ी, मैं से हो गया मैसबा, सो से हो गया सोम, ठीक है। और बची है अपनी लास्ट जाखम नदी, जा से हो गया जाखम नदी। यानी कि अरब सागर में जो अपना नदियां हैं ये जल गिराती हैं, ये सारी नदियां अरब सागर प्रवाह तंत्र की नदियां हैं, ठीक है। इससे बाहर एक भी नदी है नहीं वैसे, ठीक है। तो आपको वो ये दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार ये देख के रट लेनी है। क्या ट्रिक है? अब सुमो मामा की सगाई है, किससे है? सालू से। पवन मजो में सो जा, ठीक है। अब अपन एक एक नदी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखो ये मैप है, इसमें देखो ये है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं लूनी नदी की, ठीक है। देखो सबसे पहले सरस्वती नाम से एक नदी निकलती है, ठीक है, पुष्कर झील अजमेर से, ठीक है। फिर नागपाड़ से सागरमती करके एक नदी निकलती है, यानी सरस्वती और सागरमती नदियाँ यहाँ पे मिलके और ऐसे चल के आगे चलती हैं। ये सारी नदियाँ हैं, ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। बांडी नदी, ये जो ग्रीन है, ठीक है। ये मीठड़ी नदी, ये जो रेड है, एक सेकंड, चलो ठीक है चालू करें, ठीक है। ठीक है, अब ये हो गई मीठड़ी नदी। हाँ, ये है सूकड़ी नदी जो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ। फिर आती है बोरिया गांव से जवाई नदी निकलती है, और इस शेरगढ़ सरू से खारी नदी निकलती है। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो सूकड़ी सेकंड इसको कहते हैं, ठीक है। चलो मैं एक बार इनको दोबारा बता रहा हूँ। जो ये ग्रीन में कर रहा हूँ ये कौन सी है? बांडी नदी, जो कि पश्चिमी अरावली पाली से निकलती है। ये दूसरी वाली नदी मीठड़ी नदी है, जो कि पश्चिमी अरावली से निकलती है, ठीक है। ये जोजड़ी नदी है, ठीक है, जो कि पांडुर गांव नागौर से निकल रही है, ठीक है। ये सारी नदियाँ लूनी की सहायक नदियाँ हैं। अब अपन एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब बात करें अपन लूनी नदी की। तो लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है 6 जिलों में है। कहाँ से निकलती है? नागपाड़ अजमेर से निकलती है, और जब ये निकलती है तब इसको बोलते हैं सागरमती, ठीक है। तो इसका जब ये निकलती है तो अजमेर में, नागौर में, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौन में होकर चलती है, ठीक है। जहाँ पे इसका उद्गम होता है उस उद्गम स्थल को कहते हैं साकरी। अब इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसको अपन लबड़बती कहते हैं, ठीक है। इसको लबड़ाद्री कहते हैं, इसको लबड़ाबरी कहते हैं, और अंत्य सलीला भी इसको कहते हैं। ये सारे इसके उपनाम हैं। पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, मरु आसा, मरुद वृद्धा, मारवाड़ की गंगा, और रेगिस्तान की जीवन रेखा किसको कहते हैं? लूनी नदी को। चलो ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट विशेषता ये है कि इसका जल जो है बालोतरा तक तो मीठा है, लेकिन बालोतरा से आगे इसका जल खारा हो जाता है। और इसका जो अफवाह क्षेत्र है राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का 10.41% यानी 10.41% पर है, ठीक है। और ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में बहती है, और अरावली जैसे अरावली हमारी ऐसे है तो इसके बिल्कुल समांतर बहती है, ठीक है। इसका जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है
यानी लूनी नदी का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र काला भूरा डूंगर कहलाता है, और लेकिन इसका उत्तरी क्षेत्र थली कहलाता है। अच्छा, ओनली उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली कहलाता है। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का कहलाता है काला डूंगर कहलाता है, काला भूरा डूंगर। ठीक है। जालौर व गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र में इसका जो बहाव क्षेत्र है उसको कहते हैं अपन रेल या फिर नाड़ा, जालौर और गुजरात में। और सांचौर में जो इसका बहाव क्षेत्र है उसको कहते हैं अपन नेहड़। ये जो वर्ड हैं काला भूरा डूंगर, थली, रेल या फिर नाड़ा और नेहड़, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। अब बात करें अपन, चलो देखो, एक तो लूनी नदी और एक बनास नदी, यानी लूनी और बनास दोनों नदियां ऐसी हैं जो अरावली पर्वतमाला को मध्य से काटती हैं। ठीक है। इसकी सभी सहायक नदियां यानी कि लूनी की जितनी भी सहायक नदियां हैं वो दक्षिण दिशा से या फिर वायु दिशा से मिलती हैं, लेकिन एकमात्र जोजड़ी नदी ऐसी है। कौन सी नदी? जोजड़ी नदी, जो कि उत्तरी साइड से मिलती है या फिर दाईं साइड से मिलती है। ठीक है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जिसकी साफ सफाई का कार्य जल शक्ति मंत्रालय ने यानी भारत सरकार और आईआईटी कानपुर के सहयोग से होगी। यानी कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी सफाई कौन कर रहा है? यानी जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और आईआईटी कानपुर। इसकी जो टोटल लंबाई है 495 किलोमीटर है। यानी कि लूनी नदी की जो टोटल लंबाई है कितनी है? 495 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 320 से 330 किलोमीटर के आसपास है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है यानी कैचमेंट जो एरिया है 34,250 किलोमीटर स्क्वायर के इसका। ठीक है। यानी कि इसका 20.21% या फिर 20.21% इसका कैचमेंट एरिया है, यानी जल ग्रहण क्षेत्र है। अब बात करें अपन इसकी सहायक नदियों की। ठीक है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं सूकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी। कौन कौन सी? सूकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी। सागी, सगाई, लीलड़ी, सागी, सगाई, लीलड़ी। जबाई, गुइया, मित्री, जबाई, गुइया, मित्री। लास्ट है सरस्वती, नाला, बांडी। ठीक है। ये सारी जो नदियां हैं ये लूनी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। चलिए, अब इसकी जितनी भी सहायक नदियां हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। उनका ज़्यादातर तो अपन एक तो उद्गम स्थल और कहाँ पे एक लूनी नदी से मिल रही हैं इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। तो देखो, जो सरस्वती नाला है ये कहाँ से निकल रही है? पुष्कर की पहाड़ी अजमेर से निकलती है। ठीक है। और गोविंदगढ़ के पास ये लूनी में मिल जाती है। ठीक है। और ये पुष्कर झील को जल उपलब्ध कराती है। यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्कर झील को जल उपलब्ध कौन कराती है? सरस्वती नाला, ये नदी है। ठीक है। अब बात करें अपन जोजड़ी नदी कहाँ से निकलती है? पोंडलू गांव, नागौर से निकलती है। आपको पता होगा कि दक्षिण उत्तरी साइड से या फिर दाईं साइड से एक मात्र नदी लूनी में मिलती है। कौन सी? जोजड़ी नदी। कहाँ पे मिल जाती है? जसवंत सागर बांध के पास खेजड़ली खुर्द है, वहाँ पे ये लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है। इस पर एक पर्यटन स्थल है जो कि अभी बन रहा है या फिर अभी बना है हाल ही में, वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल। वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल कहाँ पे? बोरानाड़ा, जोधपुर में। यानी सालावास और बोरानाड़ा के बीच जोधपुर में एक पर्यटन स्थल बना हुआ है जिसको वाटर फ्रंट पर्यटन स्थल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी जबाई नदी। ये कहाँ से निकलती है? मोरिया गांव, पाली से निकलती है। यानी कि जबाई नदी कहाँ से निकल रही है? मोरिया गांव, पाली से। और कहाँ पे लूनी मिलती है? गुड़ा बाड़मेर में। ठीक है। हमें इन ये जो सारी नदियाँ सहायक नदियाँ इनका उद्गम और जहाँ पे लूनी नदी से मिल रही हैं या विलुप्त हो रही हैं वो जगह याद रखनी है। ठीक है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बांध है कि जबाई बांध। जबाई नदी पर जबाई बांध है, कहाँ पे स्थित है? सुमेरपुर, पाली में। और ये किसने बनवाया था? महाराजा उमेश सिंह ने। ठीक है। इसको कहते हैं अपन मारवाड़ का अमृत सरोवर। यानी कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जबाई बांध। कहाँ पे स्थित है? पाली में। किसने बनवाया है? महाराजा उमेश सिंह ने। पश्चिमी राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, ओनली पश्चिमी राजस्थान का। ठीक है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा यानी जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा
बांध कौन सा है? जवाई बांध। कहाँ पे स्थित है? जवाई नदी पे। स्थान सुमेरपुर पाली में है। किसने बनवाया? महाराजा उम्मीद सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं। देखो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, मथाई, खारी, यानी जो रड़कपुर का जैन मंदिर है वो कहाँ पे है? मथाई नदी पर स्थित है। ठीक है। अच्छा, जवाई बांध में पानी कहाँ से आता है? यानी जवाई बांध को जलापूर्ति सेई नदी द्वारा की जाती है। यानी कि जवाई बांध की जलापूर्ति सेई नदी से होती है और इसमें एक सुरंग बनाई गई है जिसके द्वारा पानी आता है। ये राजस्थान की पहली सुरंग है और इसकी लंबाई है 6.7 किलोमीटर। ठीक है। और जवाई बांध का जो निर्माण है वो कब हुआ था? 1940 से लेकर 1956 तक महाराजा उम्मीद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। अब देखो जो जवाई बांध है यानी सॉरी जवाई नदी है, जवाई नदी से जो पेयजल की व्यवस्था है वो राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट में होती है। कौन कौन सी? जोधपुर और पाली से। ठीक है। और जो सिंचाई है वो जालौर और पाली को होती है। यानी कि पेयजल तो जोधपुर को और पाली को और सिंचाई जालौर और पाली को। ठीक है। और लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी, लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाई। ठीक है। जवाई अपन पढ़ चुके। अब बात करें अपन खारी नदी। ये कहाँ से निकलती है? जसवंतपुरा जालौर से निकलती है। ठीक है। और बाड़मेर में जवाई नदी में मिल जाती है। और जैसे ही ये बाड़मेर में जवाई नदी से मिलती है तो यहाँ से इसका नाम चेंज होकर सुकड़ी सेकंड हो जाता है, यानी सुकड़ी 2 के नाम से इसको जानते हैं फिर। ठीक है। अब बात करें अपन नेक्स्ट जो नदी है लीलड़ी नदी, जो कि लूनी की एक सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? सोजत या फिर जवाजा पाली से निकलती है। और निम्बोल है एक स्थान पाली में, वहाँ जाके लूनी नदी में मिल जाती है। अब बात करें अपन नेक्स्ट सुकड़ी नदी। ये देसूरी पाली से निकलती है और समदड़ी बाड़मेर में जाके लूनी नदी में मिल जाती है। ये बिल्कुल बरसाती नदी है जो सुकड़ी नदी है। ठीक है। अब इसके किनारे पर जो सुकड़ी नदी है इसके किनारे पर देखो कौन कौन सी चीज़ स्थित है। देखो इसके किनारे पर दुर्ग कौन सा है? कनकाचल दुर्ग, जो कि जालौर में, इसको जालौर दुर्ग भी कहते हैं। शहर कौन सा है इसके किनारे पे? जालौर। बांध कौन सा है इसके किनारे पे? बांकली बांध, जो जालौर में स्थित है, एक सरदार समुद्र बांध है। ठीक है। और इसकी जो झील कौन सी है? बांकली झील। यानी कि इसके किनारे पे एक तो कनकाचल दुर्ग यानी जालौर दुर्ग है, जालौर शहर इसके किनारे पर है, बांकली बांध जालौर, सरदार समुद्र बांध जालौर, ये सारी चीज़ कहाँ पे हैं? इस नदी के किनारे पर स्थित हैं। अब बात करें अपन नेक्स्ट नदी की, ये है मित्री नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये भी जालौर से निकल रही है और अहोर जालौर में जाके ये मिल जाती है, एक बार लुप्त हो जाती है, वापस ये डुंडिया नामक स्थान है, वहाँ से निकल कर ये दोबारा नदी का रूप ले लेती है और बाड़मेर में और जालौर में बह के वापस फिर लूनी नदी मिल जाती है। यानी कि ऐसी नदी है जैसे कि यहाँ से निकली फिर ये बिल्कुल विलुप्त हो गई, यहाँ जैसे विलुप्त हुई, यहाँ से दोबारा स्टार्ट हुई, बाड़मेर में बही, जालौर में बही, उसके बाद फिर ये लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है। ये थी मित्री नदी। अब अपन बात कर रहे हैं बांडी नदी। चलो बांडी नदी की अपन बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? हेमाबास पाली से। और लूनी में कहाँ पे जाके मिलती है? लाखर गांव पाली है, वहाँ पे जाके लूनी में मिलती हैं। ये सारी नदियाँ लूनी में मिलती क्यों हैं? क्योंकि ये लूनी की सहायक नदियाँ हैं तो लूनी में ही जाके मिलती हैं। ठीक है। इस पर जो बांडी नदी पे बांध बनाया है वो कौन सा है? हेमाबास, वो पाली में, और इसमें शहर है आउआ, ये भी बांडी नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? बांडी नदी, क्योंकि पाली में रंगाई छपाई का कार्य होता है, इसलिए जो बांडी नदी है राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वर्तमान में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखो। ठीक है। अब बात करें अपन मीठड़ी नदी की। ये कहाँ से निकल रही है? ये भी पाली से निकल रही है और पवाला गांव है एक बाड़मेर में, ये जाके लूनी में मिल जाती है। पवाला बाड़मेर कहाँ पे मिल रही है? पवाला बाड़मेर। तो बाली तहसील है पाली की, वो इसके किनारे पर स्थित है।
और फालना पाली ये भी इसके किनारे पे स्थित है। अब अपन बात करें नेक्स्ट नदी की, जो कि इसकी नेक्स्ट सहायक नदी है सागी नदी या फिर सगाई नदी। ठीक है, ये कहाँ से निकल रही है? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर से निकल रही है और ये गांधव गांव है लूनी नदी में मिल जाती है। ठीक है, लूनी की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? सागी या फिर सगाई, यानी कि सगाई अंतिम है इसकी। ठीक है, यानी लूनी की सगाई अंतिम कौन सी है? सागी नदी। ठीक है, अब बात करें अपन खारी, ये कहाँ से निकल रही है? शेरपुर गांव है, शेरपुर गांव की पहाड़ियाँ हैं सिरोही में, वहाँ पे ये निकलती है। और इसका जो विलय है, यानी ये लूनी में कब जाके जवाई नदी में कहाँ पे मिलती है? खारी नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पे? एक सायला नामक स्थान है या फिर इसको वीराना कहते हैं, जालौर में। ठीक है, यानी खारी नदी जवाई नदी में कहाँ मिलती है? सायला या फिर वीराना, वीराना गाँव है जालौर में। ठीक है, अब बात करें अपन नेक्स्ट नदी मथाई नदी, ये कहाँ से निकल रही है? कुंभलगढ़ राजसमंद से निकल रही है। ठीक है, और ये जवाई नदी में कब मिल रही है? पाली में मिल जाती है। और रड़कपुर के जैन मंदिर मथई नदी के किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, यानी कि एक हमारी लूनी नदी जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, उनमें से लूनी नदी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार वो ट्रिक है उसको याद करा रहा हूँ। देखो, अब सूमो मामा की सगाई है सालू से, पवन मजो में सो जा। ठीक है, अब अपन इसकी नेक्स्ट नदियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट नदी है बोले रहे पश्चिम बनास नदी। ठीक है, पश्चिम बनास नदी का जो उद्गम स्थल है, यानी ये कहाँ से निकल रही है? नया सनवाड़ा से। ठीक है, ये नया सनवाड़ा नाम के गांव है, कहाँ पे है? सिरोही में। वहाँ से पश्चिम बनास नदी निकल रही है और कच्छ के रण जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ पे जाके गिर रही है। ठीक है, इसके किनारे पर डीसा नगर जो कि गुजरात में है और एक आबू नगर है जो कि सिरोही में है, ये इसके किनारे पर स्थित शहर हैं। ठीक है, यानी सिरोही ज़िले को जो पेयजल व्यवस्था होती है वो किस नदी से होती है? पश्चिमी बनास नदी से। ठीक है, जो इसका बेसन है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। कौन कौन से में? पाली, उदयपुर और सिरोही। यानी कि पश्चिमी बनास नदी का जो बेसन है पाली में है, उदयपुर में है और सिरोही में है। ठीक है, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं सुकली या इससे अपन सीपू भी कहते हैं, कुकड़ी नाड़ा, घोलन नाड़ा और धारबैल नाड़ा। यानी कि आपको नाड़ा याद रखना है, जितने भी नाड़ा हैं, नाड़ा पश्चिम बनास नदी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट नदी की बात कर रहे हैं सुकली नदी, यानी कि पश्चिम बनास जो कि नया सनवाड़ा से निकल रही है, उसकी जितनी भी अपन सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं सुकली नदी, कहाँ से निकल रही है? सिलोरा की पहाड़ियों से निकल रही है और जो कहाँ पे है? सिरोही में है। ठीक है, अब बात करें अपन जो पश्चिमी बनास नदी है उसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सुकली नदी है। ठीक है, यानी कि पश्चिम बनास की सबसे सहायक नदी कौन सी है? सबसे प्रमुख सुकली नदी। इस पर बांध है सेलवाड़ा बांध परियोजना, यानी सुकली नदी पर कौन सा बांध है? सेलवाड़ा बांध परियोजना। इसको अपन सीपू नदी भी कहते हैं, इसको अपन सीपू नदी भी कहते हैं, सीपू नदी भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट नदी है, यानी पश्चिम बनास की एकमात्र अच्छी और जो इम्पोर्टेंट नदी थी सीपू नदी थी। अब अपन बात करेंगे अपन साबरमती नदी, कहाँ से निकल रही है? पादरला गांव झाड़ौर उदयपुर से साबरमती नदी निकलती है। इसका उद्गम तो राजस्थान में है, लेकिन ये गुजरात में बहती है और गुजरात की इम्पोर्टेंट नदी है साबरमती नदी। अब गुजरात के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि साबरमती आश्रम हुआ, गांधीनगर है, अहमदाबाद है, ये सारे साबरमती नदी पर स्थित हैं। ठीक है, उदयपुर की झीलों में पानी डालने के लिए एक सुरंग बनाई है। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं देवास सुरंग। यानी कि उदयपुर की जितनी भी झीलें हैं, यानी ज़्यादातर झीलों में जब जैसे पानी लाया जा रहा है तो देवास सुरंग बनाई गई है, 11.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जो कि 2011 में बनी है और राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है।
किस नदी पे है? साबरमती। काम क्या आती है? यानी उदयपुर की झीलों में पानी डालने के लिए काम में आती है। ठीक है। साबरमती नदी की जो लंबाई है 371 किलोमीटर है और राजस्थान में 44 किलोमीटर है। इनकी जो लंबाई है कहीं पे 414 किलोमीटर दे रखी है, कहीं पे 314, और राजस्थान में टोटल लंबाई एक जगह 45 दे रखी है, एक जगह दे रखी है 28 किलोमीटर। ठीक है। तो ये डाटा थोड़ा ऐसा ही है, किसी बुक में कोई कुछ दे रखा है, किसी में कुछ दे रखा है। ठीक है। तो अपन फैक्चुअल बात कर रहे हैं साबरमती के बारे में। कहाँ से निकल रही है? पादरला, झाड़ोल से निकल रही है। ठीक है। राजस्थान में इसका उद्गम है, लेकिन गुजरात की इम्पोर्टेंट नदी है। इस पर गुजरात का साबरमती आश्रम हुआ, गांधीनगर हुआ, अहमदाबाद हुआ, ये सारे इस पर स्थित हैं। ठीक है। अब बात करें अपन नेक्स्ट। अच्छा, साबरमती नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके बारे में बात करें। माजम नदी, मेसबा नदी, हतीमती, सेई, बाकल, बेतरक, ये सब साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अब इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं इम्पोर्टेंट उनके बारे में अपन बात करें। देखो, सबसे पहले है बाकल नदी। कहाँ से निकल रही है? गोगुंदा, उदयपुर से। आपको जितनी भी नदियां हैं उनके उद्गम स्थान, वो कहाँ पे जाके गिर रही हैं या फिर कहाँ पे उनका विलय हो रहा है, ये याद करना है। चाहे 2 बार वीडियो देखनी पड़े, चाहे 3 बार देखनी पड़े। ठीक है। तो उदयपुर में जो इसकी लंबाई है बाकल नदी की 112 किलोमीटर है। ठीक है। मानसी, बाकल, देवास बांध का पानी कोटड़ा तालाब में डालकर नांदेश्वर चैनल के जरिए उदयपुर के जो पिछला झील है उसमें डाला जाता है। यानी एक तो मानसी और एक बाकल, ये दोनों नदियाँ हैं ना, इनका पानी देवास बांध में लाया जाता है। फिर एक नांदेश्वर चैनल है, उसके थ्रू पिछोला झील में इसका पानी डाला जाता है। तो इस नदी पर एक परियोजना चलाई जा रही है, उसका नाम है मानसी बाकल परियोजना। और उसको चला रहा कौन रहा है? एक तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान सरकार। यानी कि बाकल नदी पर मानसी बाकल परियोजना चल रही है और उसका संचालन कौन करता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और राजस्थान सरकार। और इनका जो रेशियो है 70 और 30 का है। ठीक है। यानी कि इसमें जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भागीदारी है 70% की है और राजस्थान सरकार की 30% है। ठीक है। अब चलो इसको अपन मैप से देखते हैं। देखो, जो अपन पश्चिम बनास नदी पढ़ चुके हैं कि पश्चिम बनास नदी नया सरवाड़ सिरोही से निकलती है। ठीक है। इस पर बनास बांध बना हुआ है और गोकुल भाई भट्ट बांध बना हुआ है। ठीक है। अब बात करें अपन साबरमती की, यानी कि एक तो हतीमती, एक सेई, ठीक है, ये बाकल, मानसी और बेतरक, यानी कि ये पांचों नदियां राजस्थान में उद्गम होता है। बाद में जब ये पांचों मिल जाती हैं तो किसका रूप ले लेती हैं? साबरमती नदी का। ठीक है। और लास्ट में साबरमती नदी कहाँ पर गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है। अब बात करें अपन माही नदी, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है। चलो देखो, माही नदी जो है मेहंद झील है एमपी में, एमपी के अमरोह में मेहंद झील है। माही नदी वहाँ से निकलती है। देखो मैं इसको कलर कर लेता हूँ। चलिए, ये कर लिया मैंने। ठीक है। तो माही नदी मेहंद झील से निकली, राजस्थान में एंट्री की। तो जब ये राजस्थान में एंट्री करती है तो यहाँ पे है खांडू गांव बांसवाड़ा। यहाँ से धीरे धीरे आगे चलेगी, यहाँ पे एक माही बजाज सागर बांध है। ठीक है। यहाँ से सीधा सीधा चलेगी तो ये जो जगह है, चलो उसको दूसरे कलर से कर दो, यानी कि ये जो ब्लैक जगह है, ठीक है, यहाँ पे बेड़सुर धाम है। ठीक है। इसमें सोम, माही और जाखम, यानी कि आप इसको MSJ से याद कर सकते हो, MSJ, यानी माही, सोम, जाखम, यानी तीनों नदियाँ यहाँ पे आकर मिलती हैं। कहाँ पे? बेड़सुर धाम में। ठीक है। अब ये नदी आगे चलती है। ठीक है। आगे गलियाकोट आता है, धीरे धीरे चलती है और ये राजस्थान का अंतिम बिंदु आ जाता है
नरवाली है एक, नरवाली गांव जो कि डूंगरपुर में स्थित है और यहाँ से निकल कर ये चली जाती है। ठीक है, तो ये थी माही नदी। महंद झील अमरोह एमपी से निकलती है। खांदू गांव बांसवाड़ा में राजस्थान में एंट्री करती है। ठीक है, माही बजाज सागर बांध है, इस पर एक त्रिवेणी संगम है MSJ, माही, सोम, जाखम। ठीक है, यहाँ से निकलकर गलियाकोट, यहाँ से होते हुए ये नरवाली डूंगरपुर राजस्थान का जो अंतिम बिंदु है वहाँ से निकलकर चली जाती है। ठीक है, अब बात करें अपन सोम नदी जो है कहाँ से निकल रही है। देखो सोम नदी एक तो गोमती नदी और ये सोम नदी बीच हमेड़ी पहाड़ियों से निकल के दोनों जब मिल जाती हैं तो सोम नदी धीरे 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 यानी बेड़सर धाम पे मिल जाती हैं। जाखम जो नदी है, एक तो जाखम नदी, एक सरमई नदी, एक करमई नदी, ये तीनों नदियाँ मिलकर जाखम नदी में मिल जाती हैं और लास्ट में आके बेड़ेश्वर में मिल जाती हैं। ठीक है, अब एक एक जितनी भी नदियाँ अपन पढ़ चुके हैं इनके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं माही नदी को। ठीक है, चलो ये आ गई अपनी माही नदी। देखो माही नदी महंद झील MP से निकलती है। इसकी जो आकृति है उल्टे यू की है या फिर इस टाइप की है। ठीक है, इसका राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे है, खांदू गांव बांसवाड़ा, और इसका जो अंतिम बिंदु कहाँ पे है, नरवाली डूंगरपुर। ये कहाँ पे गिरती है, खंबात की खाड़ी में। इसको कहते हैं अपन आदिवासियों की गंगा। ठीक है, इसको कहते हैं अपन बागड़ की गंगा। इसको कहते हैं अपन दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। किसको, माही नदी को। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र में इसका जो बहाव क्षेत्र है इसको अपन कांठल कहते हैं, और इसी जो ये जो एरिया है इसको अपन छप्पन का मैदान कहते हैं। यानी छप्पन का मैदान किस नदी के क्षेत्र को कहते हैं, माही नदी को। कांठल किसके क्षेत्र को कहते हैं, माही नदी को। एक सुजलाम सुफलाम क्रांति है, सुजलाम सुफलाम क्रांति, उसका संबंध किस नदी से है, माही नदी से। और आदिवासियों के विकास के लिए या फिर उनके लिए एक परियोजना चलाई गई, माही बजाज सागर परियोजना। कहाँ पे है, बांसवाड़ा। अच्छा, इस नदी का जो माही नदी का पानी है इसका जो विभाजन हुआ है राजस्थान और गुजरात, क्योंकि राजस्थान से कहाँ पर जा रही है, गुजरात में। तो राजस्थान में और गुजरात में, यानी राजस्थान को इसका पानी मिलता है 45% और गुजरात को मिलता है इसका 55%। ठीक है, लेकिन विद्युत उत्पादन अगर माही नदी से किया जाएगा तो उसका 100% किसको जाता है, राजस्थान को। और इस पर जो बांध बना हुआ है यानी बांध परियोजना है, ये माही बजाज सागर बांध, ये राजस्थान की सबसे लंबा बांध है, 3.08 किलोमीटर। ठीक है, और ये कब बना था, 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी जी द्वारा। ठीक है, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए इसकी आकृति कैसी है, उल्टी यू आकर की है। अच्छा, अपन बात कर रहे थे त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम अपन कहाँ पे देखा था, नवाटापुरा, बेड़ेश्वर डूंगरपुर। ट्रिक याद करी थी, MSJ यानी माही, सोम, जाखम। यहाँ पे मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। ठीक है, इसको कहते हैं अपन बांगड़ का पुष्कर या फिर आदिवासियों का कुंभ। अच्छा, ये जो मेला लगता क्यों है, क्योंकि संत मावजी ने यहाँ पे एक शिवलिंग की स्थापना करी थी और वो शिवलिंग थी खंडित। ठीक है, तो यहाँ पे खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अच्छा, इस नदी से डूंगरपुर में एक भीखाबाई सगवाड़ा नहर निकलती है। कौन सी नहर, भीखाबाई सगवाड़ा। कौन सी नदी से, माही नदी से। ठीक है, अब बात करें अपन गलियाकोट की, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। ये बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, यानी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है, गलियाकोट में। अच्छा, गलियाकोट में रमकड़ा उद्योग भी है। ठीक है, एक सैयद फखरुद्दीन की मज़ार है, वो भी माही नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब बात करें अपन इस पर जितने भी बांध हैं इसकी और विशेषताएं देखो। तो इस पर एक बांध है कडाना बांध, ये कहाँ पे है, गुजरात में। माही बजाज सागर तो राजस्थान में, लेकिन कडाना बांध कहाँ पे है, गुजरात में। चंबल तथा माही नदी दोनों ऐसी नदियाँ हैं जो राजस्थान में 12 मास बहती हैं, यानी कि पूरी साल बहती रहती हैं। अच्छा, इसकी जो पूरी लंबाई है 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में कितनी है,
171 किलोमीटर। इसका जो कैचमेंट एरिया है यानी जल विग्रहण क्षेत्र है 16,030 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि लगभग 10%। और अगर अपन बिल्कुल एक्यूरेट बात करें तो 9.46% जल ग्रहण क्षेत्र है। इसकी जो सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, अनास, चाप, एरा, वीरू, मोरन, भादर। दोबारा, सोम, जाखम, अनास, चाप, एरा, वीरू, मोरन, भादर। ठीक है, ये सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब जो भी जितनी भी सहायक नदियाँ इनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अपन जाखम नदी की। ठीक है, चलो जाखम नदी की बात करें अपन। देखो, तो जाखम नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है? भबर माता की पहाड़ियाँ हैं छोटी सादड़ी में, प्रतापगढ़ में। यहाँ से जाखम नदी निकलती है और सोम नदी में जाके मिल जाती है नोराबल बेलूरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, जाखम नदी पे एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध, यानी कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। ठीक है, कितना है? 81 मीटर ऊंचा है, यानी लगभग 265 फीट के आसपास इसकी हाइट है। अच्छा, ये 1965 में बना था। ठीक है, और यहाँ से जो विद्युत उत्पादन है 5.5 मेगावाट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जाखम जो बांध परियोजना है यानी जाखम बांध है, वहाँ से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है? 5.5 मेगावाट का। ठीक है, जो सीता माता अभयारण्य है उसमें बहती है नदी है जाखम नदी। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, एक तो सुकली, एक करमाई, जाखम नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करें सोम नदी। ठीक है, सोम नदी, चलिए देखो, सोम नदी कहाँ से निकलती है? बीछामेड़ा की पहाड़ी। कहाँ है ये? फुलवारी की नाल, उदयपुर में। ठीक है, अच्छा बेगड़ेश्वर में, क्योंकि त्रिवेणी संगम है सोम, माही, जाखम का, तो सोम नदी कहाँ पे मिलती है? बेगड़ेश्वर में। ठीक है, और इस पर एक बांध बना हुआ है सोम कागदर बांध। कौन सी जगह? उदयपुर में। अच्छा, फुलवारी की नाल में सोम नदी हुई, मानसी नदी हुई, बाकल नदी, यानी कि ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? फुलवारी की नाल, उदयपुर से। इस पर एक परियोजना है सोम कमला अम्बा परियोजना। कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। ठीक है, डूंगरपुर में। इस पर मंदिर कौन सा है? देव सोमनाथ का मंदिर है डूंगरपुर में। इसको बांगड़ का वैभव कहते हैं, यानी बांगड़ का वैभव किस मंदिर को कहते हैं? देव सोमनाथ के मंदिर को। किसको? देव सोमनाथ के मंदिर को। कौन सी नदी पे है? सोम नदी पे। इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में बात करें, टीडी, गोमती, जाखम, सारनी, ये सारी सोम नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब बात करें अपन नेक्स्ट सहायक नदी माही की, अनास नदी। कहाँ से निकल रही है? एमपी से, और राजस्थान में प्रवेश है इसका मेलड़ी खेला। ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। ठीक है, अच्छा ये माही में मिल जाती है, कहाँ पे मिलती है? बांसवाड़ा में बहती हुई माही नदी में मिल जाती है, क्योंकि माही की सहायक नदियाँ है। अच्छा, अनास की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? हरण या फिर हरण। ठीक है, अब है एराब नदी, प्रतापगढ़ से निकल रही है। ठीक है, जो माही बचत सागर बांध है बांसवाड़ा में, उससे पहले ये माही नदी में मिल जाती है एराब नदी। नेक्स्ट नदी अपनी चाप या फिर चेप नदी। ये कहाँ से निकल रही है? कालिंजरा की पहाड़ी, बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा में बहती हुई ये नदी माही में मिल जाती है। यानी ये सारी नदियाँ किसकी हैं? माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब बात करें अपन भादर नदी। ये डूंगरपुर से निकल रही है और इसका जो विलय है ये कहाँ पर हो रहा है? गुजरात में माही नदी में। नेक्स्ट है ईरू नदी। ये कहाँ पर निकल रही है? प्रतापगढ़ से, और बांसवाड़ा में माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा जो देखो, हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा आंतरिक प्रवाह की नदियाँ विद ट्रिक्स। सेकंड वीडियो में हमने देखा अरब सागर में जो नदियाँ अपना जल गिराती हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। इनसे बाहर एक भी नदी मैंने छोड़ी नहीं है। ठीक है, आपको ये नोट्स 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छा जिनको भी ये नोट्स चाहिए, लोहागढ़ स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ये नोट्स ले सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो
ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।